आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। फूल बिछे हों या काटे हों, फूल बिछे हों या काटे हों, राह न अपनी छोड़ो तुम। फूल बिछे हों या काटे हों, राह न अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहे या ना रहे साथी, साथ रहे या ना रहे साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर्म दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा भरोसा, बस ईश्वर पर रखो भरोसा। पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी है तन में, जब तक जान बनी है तन में, तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे एवं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और श्वेत क्रांति का आगाज किया, जैसे जिसकी वजह से जो दूध है उसका उत्पादन बढ़ा और हमारे देश में हमारे लोगों को, हमारे देश के किसानों को दूध की प्राप्ति हुई। तो आज पूरा देश, हमारा पूरा देश 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है। वहीं पर पूरा विश्व आज के दिन को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाता है। इसी तरह हमने भी इसको इस दिवस को मनाने के लिए आज एक सम्मेलन का बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं शिल्पी आप सभी को thedevalaya.com और द शर्मा क्लासेस की तरफ से आयोजित किए गए प्रतियोगिता बाल कवि सम्मेलन में आप सभी प्रतिभागियों का, जज का, अतिथिगणों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे जो प्रतियोगिता है इसमें जो जजेस हैं उसमें श्रीमती भारती शुक्ला जो कि हिंदी की शिक्षिका हैं, उनके लिए सिर्फ ये काफी नहीं होगा कि हम ये कहें कि वो हिंदी की शिक्षिका हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो उनको ना हो। अब कैसा भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हिंदी से जुड़े होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में, हिंदी विषय भाषा से जुड़े होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में, चाहे वो कविता हो, चाहे वो आपका लेख हो, उन सभी में वो माहिर है, सबसे आगे हैं। कोई भी सवाल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी आपको कुछ ही देर में उनसे मिलाएंगे। दूसरे हमारे साथ जज हैं मनु सिद्धार्थ सर जी, जो कि समाजशास्त्र के शिक्षक हैं BLS इंटरनेशनल स्कूल में। उन्होंने भी समाज शास्त्र के शिक्षक होने के साथ साथ अपनी साहित्य में रुचि को नहीं छोड़ा। आज भी वो इतने अच्छी कविताएं और इतना अच्छा लेख लिखते हैं जो आप thedevalaya.com पर भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ हमारे जजेस का, हमारे अतिथिगणों का स्वागत करने के लिए हमारे साथ आन्या शर्मा हैं जो एक नृत्य के तौर पर प्रस्तुत करेंगी उनके स्वागत में। तो जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले हमारे जजेस के लिए, उसके बाद हमारे अतिथिगणों के लिए और आन्या शर्मा जो कि आज उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। आन्या प्लीज स्टार्ट। शायद मुझे लगता है अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। भास्कर सर एक बार अगर चेक करिए। जरा देखिए एक बार नेटवर्क इशू है क्या। चलिए जब तक आन्या शर्मा के प्रस्तुति से पहले एक बार भारती शुक्ला मैम को से मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए अपने शब्दों को एक कविता के माध्यम से व्यक्त करें।
प्लीज आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ भारती शुक्ला जी का स्वागत कीजिए। तालियों की आवाजें गूंज रही है। जी मैम। थैंक यू शिल्पी। सबसे पहले तो मैं दिवाले के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनके माध्यम से जो आप सभी लोग नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं और आपने जो ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, इन सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अतिथिगण, अध्यापक और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, तो बच्चों आज आपको ये मंच मिला है, ठीक है, और इसके जरिए आप अपनी प्रतिभा को या तो कविता के माध्यम से या गीतों के माध्यम से आप दिखा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू शिल्पी। चलिए अब हम अनुरोध करते हैं मनु सिद्धार्थ सर से, वो भी बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे अपने शब्दों से। जी मनु सर, मनु सिद्धार्थ सर, मुझे लगता है शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए आन्या शर्मा हमारे साथ हैं, जुड़ चुकी हैं। आन्या आप तैयार हैं? चलिए चलिए आन्या शर्मा अब हमारे साथ सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शायद तकनीकी खराबी के कारण नेटवर्क नहीं जुड़ पा रहा है। आने आप सुन पा रहे हैं? जी आने हमें आपकी आवाज आ सकती है। चलिए आप वॉइस आ रही है? जी 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 ऑडिबल, जी सुनाई दे रहा है। जोरदार नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही है। म्यूजिक वेरी नाइस, बहुत अच्छे। शायद संगीत तो हमें नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन उनका नृत्य हम देख पा रहे हैं। कितनी उत्साह और कितने उत्साह के साथ वो अपना नृत्य प्रदर्शित कर रही हैं। जी बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने नृत्य को प्रस्तुत किया। शायद तकनीकी खराबी के कारण हमें उनकी आवाज जो संगीत था वो तो नहीं सुनाई दिया,
लेकिन हाँ, उनका नृत्य हम सबने देखा और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि वो तालियों के साथ उनका उत्साह वर्धन करें। चलिए इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले प्रतिभागी, सबसे पहले बुलाते हैं हमारे आज के सबसे नन्हे मुन्ने कवि को, निकुंज कौशिक को, जो आज अपने शब्दों को कविता के रूप में हम सब तक पहुंचाएंगे। निकुंज कौशिक। निकुंज कौशिक सुन पा रहे हैं बेटा आप? मुझे लगता था मेरे ही जगह पर तकनीकी खराबी है, लेकिन लगता है शायद पूरे ही भारत पर तकनीकी खराबी है। चलो, जब तक हम आपको बता दें कि निकुंज कौशिक जो हैं ये उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी भी कविताओं में बहुत रुचि है, साहित्य में बहुत रुचि है। नन्हे से हैं, 4 साल के हैं, लेकिन काफी टैलेंटेड हैं और बहुत उत्सुक भी थे जब से इनको पता चला कि हम लोग बाल कवि सम्मेलन करने वाले हैं। और उन्होंने हमसे कहा कि सबसे पहले हम ही को आना है, तो हमने सोचा कि चलिए सबसे पहले हम उन्हीं को बुलाते हैं। बट ऐसा लगता है कि शायद तकनीकी खराबी है और उनको हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। तो जब तक हम आशी अग्रवाल को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। ये भी हमारी एक नन्ही सी कवित्री हैं और BLS इंटरनेशनल की छात्रा भी हैं। तो आशी अग्रवाल बेटा आइए प्लीज, और अपने शब्दों को कविता के माध्यम से हम सब तक पहुंचाइए। यहाँ पर प्रतिभागियों के साथ साथ, जजेस के साथ साथ और भी हमारे अतिथिगण हैं जो आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। My name is आशी अग्रवाल, क्लास 4। तो आज मैं आप लोगों को एक पोएम सुनाऊंगी गांधी जयंती पे। I offer you peace, I offer you love, I offer you friendship, I see your beauty, I hear your need, I feel your feeling. My wisdom follow from a higher source. I salute the source in you. Let us work thought for unity and love. Happy Gandhi Jayanti. Very nice, wonderful, वेरी गुड। very nice. शिल्पी मैम। चलिए बहुत अच्छा, देखा हमने कहा था ना। यस यस सर। सर मैम, मैं इस वक्त अनम्यूट था, मैं बच्चों को एड्रेस नहीं कर पाया मैम, तो मुझे इस बार मौका दिया जाए। हाँ जी जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सौभाग्य है हमारा सर। अरे नहीं, तो इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी सदस्यगण को मेरा सादर प्रणाम और बाल कवियों को मेरा स्नेह। मैं सिद्धार्थ मुकुल तने आप सभी के साथ इस बाल कवि सम्मेलन को सुनने के लिए मौजूद हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा भारत। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों की, तो ये बाल कलाकार हमारे देश के कर्णधार हैं। ये वो छोटे छोटे पौधे हैं जो कल एक विराट वृक्ष बनेंगे और अपनी सुनियोजित योजनाओं और उज्जवल व्यक्तित्व के दम पर इस देश को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। तो इन बाल कलाकारों के सपनों को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां उनके लिए कहना चाहूंगा। अपने मासूम से चेहरों पर मुस्कान छुपाए बैठे हैं, नन्ही नन्ही सी आंखों में ख्वाबों के अरमान सजाए बैठे हैं। क्या हुआ इन पंछी के जो पंख अभी अविकसित हैं, क्या हुआ इन पंछी के जो पंख अभी अविकसित हैं, एक झोंका हवा का मिल जाए तो आसमान पर छाए बैठे। धन्यवाद। तो मैं बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से कि वे अपने सपनों को चुनें, उन्हें एक साकार रूप दें और प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहें। जी बहुत अच्छे, सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अगर ऐसे गुरु हो तो शिक्षक जरूर उन्नति के मार्ग पर जाएंगे और अपना परचम लहराएंगे। बिल्कुल सर। चलिए इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
बुलाते हैं अगले अपने कवि को जो बहुत ही उत्सुक हैं और उनसे इंतजार नहीं हो रहा है। वो बार बार मुझे बोल रहे हैं कि मैम अब तो आप मेरा नंबर ले लीजिए। तो चलिए बुलाते हैं, जोरदार तालियां हो जाए हमारे अर्नव सूरी के लिए। अर्नव सूरी प्लीज। वेरी गुड। अर्नव आवाज सुन पा रहे हैं बेटा आप? यस जी अर्नव, आप सुन पा रहे हैं? आइए अपनी कविता प्रस्तुत करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून बेटा। Respected teachers and respected judges, today I am telling you today I am reciting a poem on Gandhi Jayanti. I offer you peace, I offer love, offer you I see your beauty, I hear your needs, I feel your feelings, my wisdom flows from the highest source. I salute that source in you. Let us work together for unity and Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कितना अच्छा लगता है ना भारती मैम, सिद्धार्थ सर, जब हम अपने नन्हे नन्हे कलाकारों को मन में देशभक्ति की जो ज्वाला है, जो देशभक्ति देश के लिए जितना उनका लगाव है ये देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपको भी खुशी होती है ना? जी बहुत। जी सर, इसी तरह जी सर, कितना अच्छा हमारे देश का भविष्य रहने वाला है। देखिए आजकल के युवाओं में जो मैंने देखा है, आजकल के युवाओं में जो मैंने देखा है, जी अर्नव। Yes ma'am, now your voice is coming. ओके ओके। आजकल के युवाओं में देखा है कि कोई देखो इंजीनियरिंग में भाग रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। मैं ये नहीं कहती कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे साहित्य में जाना अपना समय बर्बाद करना है। तो ये मेरा ये जो कार्यक्रम है और इन बच्चों का जो प्रतिभागी हैं इनका भाग लेना इस कार्यक्रम में, इस बात का साक्ष्य है कि आज भी साहित्य हमारे देश के युवाओं में, हमारे देश के बाल कवियों में, बाल साहित्यकारों में आज भी कहीं ना कहीं विराजमान है। तो मेरा मानना है, शायद मैं यहाँ आए सभी अतिथिगणों से भी पूछना चाहूंगी कि मेरे शब्द सही हैं या फिर ही। मैम Ma'am, your voice is not coming. ओके, शायद सिद्धार्थ सर फिर से ज्वाइन करेंगे। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक भरा सीना, अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जिस तरह से ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं जिनको मैंने अपनी एक जुबान देकर दोहराया है, और क्षमा चाहती हूं अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो। चलिए इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाते हैं अपने अगले लिए। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं ये, आने वाले भारत का बहुत ही अच्छा भविष्य है, सुनहरा भविष्य है। हमारे सबसे छोटे निकुंज शायद आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। छोटे से निकुंज कवि हमारे आ चुके हैं। यस मैम। चलिए हृदय बंसल को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम निकुंज जी तक पहुंचेंगे। My name is Hridaya Bansal. I am a student of हृदय बेटा, हम आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। He has joined from 2 devices. 50. The title of the
टाइटल ऑफ द पोएम इज बाबू बाबू तुमको नमन। अच्छाई का लेकर शस्त्र, सच्चाई का लेकर शस्त्र, अहिंसा का लेकर अस्त्र, अहिंसा का लेकर अस्त्र। तुमने अपना देश बचाया, तुमने अपना देश बचाया। गोरों को था दूध भगाया, गोरों को था दूध भगाया। दुश्मन से भी प्यार किया, दुश्मन से भी प्यार किया। मानव पर उपकार किया, मानव पर उपकार किया। गांधी करते तुम्हें नमन, गांधी करते तुम्हें नमन। तुम्हें चढ़ाते प्रेम सुमन, तुम्हें चढ़ाते प्रेम सुमन। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा संदेश गांधी जी की कविता के माध्यम से हृदय बंसल ने दिया। चलिए इसी तरह एक और हमारे कलाकार हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए निकुंज कौशिक, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत करते हैं निकुंज कौशिक का। ऐसा लगता है शायद उनके यहाँ तकनीकी खराबी कुछ ज्यादा ही है और हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। निकुंज कौशिक तो बिल्कुल नेताजी की तरह तैयार हुए हैं। अच्छा, टोपी पहनी हुई है, जैकेट। उनको तो देखने में ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे, वो पूरा प्रिपेयर होकर आए हैं बिल्कुल। निकुंज कौशिक हमारे सबसे नन्हे मुन्ने कवि हैं ये। ऐसा लगता है कि कवि के रूप में ही ये इनका जन्म हुआ है। मैं हूं नन्हा कवि, उसकी आवाज नहीं आ रही है। निकुंज कौशिक बेटा, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। शायद वो तकनीकी खराबी कुछ ज्यादा ही है। कभी कभी कहते हैं ना, जब हम ज्यादा उत्सुक होते हैं तो हमें उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका फल बहुत ही मीठा मिलता है। तो मुझे लगता है शायद वैसा ही कुछ निकुंज के साथ हो रहा है। देखिए, कविताओं का सार तो चलता रहेगा, लेकिन इसी के साथ कुछ पंक्तियां, मतलब मेरे अंदर का भी जो कवित्री है, जो साहित्य है, वो जगने लगा है। तो एक कुछ पंक्तियां, अगर जजेस की इजाजत हो तो मैं भी कुछ पंक्तियां बोल सकती हूँ। मैं बिल्कुल, जो आपको स्वागत। उसके बाद एक आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जग के पथ पर जो न रुकेगा, जग के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा। जग के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा। उसका जीवन उसकी जीत, उसका जीवन उसकी जीत। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत, मन मुस्काते गाते गीत। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं एक अध्यापिका जो अपने शब्दों को कविता के माध्यम से नहीं बल्कि गीतों के माध्यम से, क्योंकि वो संगीत की बहुत बड़ी प्रेमी है, संगीत प्रेमी है, तो वो अपने गीत के माध्यम से हम सभी के साथ जुड़ना चाहती हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आरती सिंह जी का, जो हमारे सामने अपने गीत को प्रस्तुत करेंगी। आरती सिंह जी। Yes, thank you so much, Shilpi ma'am. Good evening to all judges and teachers and my students. 151th birthday of Gandhi Jayanti. Goddess Bapu and Father of Nation. I am going to present the stanza of my song devoted to our loving Bapu. So, अगर कुछ mistake हो जाती है, please forgive me for that. Okay. So I am going to sing a song, little bit song. तेरी हमें आजादी बिना भाग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया पार। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने
कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप ना बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश फेर का, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना धड़क बिना घाव, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं होपलेस हो गई थी, घबरा गई थी, बट इट्स माय फर्स्ट टाइम। एंड थैंक यू शिल्पी मैम फॉर गिविंग मी अ चांस। आरती जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया, मैंने तो आपकी आवाज ऐसे पहली बार सुनी है। थैंक यू सो मच भारती मैम। और ना नेक्स्ट टाइम से हमेशा वो आपको मिलने वाला है गाने का ऑफर, तैयार रहिएगा। प्रतिभा बाहर आ गई। यस सर, आप कुछ? मैंने कहा मैम की छुपी हुई प्रतिभा आज बाहर आ गई। हमारे विषय अलग हैं, लेकिन यहाँ सभी कवि बन गए हैं। शिल्पी मैम को देखो, कितना अच्छा अच्छा कविताएं बोल रही हैं, गजब कर रही हैं आज तो। शिल्पी मैम अनम्यूट करिए, पहले सुनाई नहीं दे रहा। जी धन्यवाद भारती मैम। साहित्य वास्तव में एक विषय नहीं है, ये एक जीवन है, जो मेरा मानना है। हर मनुष्य अपना जीवन जीता है साहित्य के सहारे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जुड़े हुए सभी लोग और ज्यादातर सभी लोगों का जीवन का एक ढंग है, एक कह सकते हैं कि साहित्य का साथ है, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो लेख के रूप में हो। यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पाए। जितनी भी फीलिंग्स है ना, हम अपनी लेखनी के द्वारा जो लिख देते हैं ना कागज पे, वही बस निकल के आता है। और वो साहित्य ही है, चाहे कविता लिखे हम, चाहे लेख लिखे, जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, वो सब लिख जाता है। तो ये यही साधन है जिसे हम साहित्य बोलते हैं, और हम अपनी अभिव्यक्तियों को यहाँ व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए आगे। जी मैम, बिल्कुल। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं thedevala.com और द शर्मा क्लासेस की तरफ से और पूरे सभी लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से आरती सिंह मैम का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम में अपना समय देने के लिए। जी इसी तरह आगे बढ़ते हैं। चलिए बुलाते हैं हमारी अगली कवित्री को, जो हैं आन्या शर्मा। आप उनसे पहले ही मिल चुके हैं। जब आपने देखा था कि वो कैसे अपना नृत्य प्रदर्शन कर रही थी, अब देखिएगा कि वो कैसे अपनी साहित्य को प्रदर्शित करती हैं अपने शब्दों से कविता के रूप में। Namaskar, myself Anya Sharma of class 6 and I am going to recite a poem on Gandhi rivers. सच्चाई की राहों पर चलकर हिंदुस्तान के नाम का दीप जलाया था, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजाद कराया था, जाति धर्म का भेदभाव भूलकर सबको गले से लगाया था, प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहे, सत्य की राहों पर चले चलो, मंजिल तुमको मिल जाएगी, हर बाधाओं से तुम लड़ते चलो। विनम्रता भरे अपने स्वभाव से कितने ही आंदोलन किए थे, देश स्वतंत्रता की खातिर खुद की जिंदगी ही जीना भूल गए थे। आज भी दुनिया 2 अक्टूबर के दिन प्यार से बनाती है उनका जन्म, उस महान व्यक्ति को हर भारतवासी का कोटि कोटि नमन। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अपने शब्दों से मतलब अपने शब्दों को कविता के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है।
देखिए, एक अनुरोध है आप सभी से कि अगर ये प्रोग्राम में किसी भी तरह से तकनीकी खराबी की वजह से कुछ रुकावट आती है तो आप फिर से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर से आप इसमें अपनी उपस्थिति दीजिएगा। ठीक है जी बिल्कुल, सभी से बिल्कुल। मेरा अनुरोध है, आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ फिर से निकुंज कौशिक जुड़ चुके हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही वो आते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तकनीकी खराबी हो जाती है, में से नहीं है। तो चलिए निकुंज कौशिक, बेसब्री से सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। My name is Nikunj Kaushik. I am 5-year-old. आज मैं आपको कविता सुनाऊंगा। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम फिर लंडे जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, दुश्मन को मार खाएंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। वेरी गुड। तालियां हो जाए। जो देशभक्ति है, प्यारा बच्चा देखकर मेरे है। अंदर भी बाहर आ रही है देशभक्ति। वाकई मैं जजिस से, भारती मैम से और मनु सिद्धार्थ सर से चाहूंगी कि वो अपने अपने विचार व्यक्त करें। जी मैंने कहा कि निकुंज देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और भारती है। ये तो देखने में इतना क्यूट लग रहा है, इसको हम नंबरों से कैसे बेचारे बच्चे को तोलेंगे। ये खुद ही इतना अच्छा लग रहा है, इसको तो बस की आवाज इतनी क्यूट है ना कि ऐसा लग रहा था ये अभी और सुनाए। और पूरा रिदम में गा रहा है, कितना कॉन्फिडेंस हाई है इसका, मतलब ये देखो। और कहीं नहीं अटका है ये बच्चा, बिल्कुल नॉन स्टॉप इसने ऐसे सुनाया है। वेरी गुड बेटा निकुंज, आपने बहुत अच्छा सुनाया है। ओके, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा। और आप बहुत प्यारे लग रहे हो। है तो गांधी जयंती, लेकिन आप चाचा नेहरू लग रहे हो। अच्छा गांधी जयंती पर चाचा नेहरू बनकर आए हैं ये निकुंज, है ना? हाँ यस, देशभक्ति उमड़ रही है भारत में। बढ़ रही है। वेरी गुड बेटा। अच्छा सिद्धार्थ सर कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छे निकुंज कौशिक, बहुत अच्छे बेटा। हमें आप पर गर्व है। आप जैसे नन्हे कलाकारों के अंदर देशभक्ति को इस तरह देखकर शायद और भी लोग आपसे प्रेरित होंगे। चलिए इसी तरह एक कुछ दो लाइन है जो मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके कुछ शब्द हैं। सभी शक्तियां अंदर हैं, सभी शक्तियां अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज आज हमने निकुंज कौशिक की को देखकर, उनके प्रदर्शन को देखकर ये साबित हो चुका है कि कोई भी मतलब कोई भी उम्र नहीं होती देशभक्ति की भी और कुछ भी करने की। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रियार्थ खंडेलवाल, जो अपनी कविता के साथ, जी रियार्थ खंडेलवाल को सुनेंगे। ये हमारे अगले कवि हैं। कि अभी हमारी जो मीटिंग है वो 40 मिनट्स ओवर हो जाएंगे तो ड्रॉप हो जाएगी, तो दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। तो रियार्थ को नेक्स्ट मीटिंग में अभी तुरंत ही बुला लेते हैं। और मेरे सभी अतिथि गणों से भी निवेदन है कि वो पुनः इसको यहाँ पर उपस्थित हों। मुझे समझ आ रहा है कि चाय पीने का वक्त हो रहा है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट का। 1 मिनट का ब्रेक है।